हाय गाइस, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई किया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो इसका 50% सक्सेस डिपेंड करता है फास्टिंग के टाइम पर और 50% डिपेंड करता है आप क्या खाते हो। अगर फास्टिंग के बाद गलत फूड चॉइसेस की तो इसके रिजल्ट स्लो या रिवर्स हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट फूड ऑप्शंस जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जिसके करने से आपके इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को कैंसिल आउट कर सकता है। ये वीडियो साइंस बैक्ड होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। पहला सवाल, इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान क्या खाने से फर्क पड़ता है? फास्टिंग का सबसे बड़ा गोल होता है कि आपके इंसुलिन लेवल को लो करना प्लस मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करना एंड इसके बेसिस पे फैट बर्निंग को एक्टिवेट करना। लेकिन अगर फास्टिंग के बाद आप गलत चीजों को कंज्यूम करेंगे तो फास्टिंग के बेनिफिट को आप भूल जाइए। जब आपका फास्टिंग विंडो खत्म होता है एंड आप एंटर करते हो कैलोरी कंजम्पशन के विंडो में जहां पे आप अपनी कैलोरीज कंज्यूम करते हो, तो मान लीजिए आपने क्वालिटी फूड छोड़कर कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो ये आपके शरीर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। इसी वजह से राइट फूड चॉइस इज नेसेसरी। कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको खाने से फास्टिंग के बेनिफिट्स को बूस्ट मिल सकता है? चलिए बात करते हैं उन फूड ऑप्शंस की जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को और भी मैक्सिमाइज करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो इसकी जरूरत होगी आपके मसल रिटेंशन के लिए और फुलनेस के लिए। इसमें आप कंसिडर कर सकते हो ग्रास फेड मीट, चिकन, फिश और अंडे प्लस बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ एक काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये रिच होता है इलेक्ट्रोलाइट से और कोलेजन से। फास्टिंग करने के बाद ये एक बढ़िया ऑप्शन है बॉडी के रिकवरी के लिए। प्लस आप कंसिडर कर सकते हो पनीर या फिर ग्रीक योगर्ट। वेजिटेरियन लोगों के लिए ये प्रोटीन के तौर पे सही ऑप्शंस रहेंगे। अब बात करते हैं हेल्दी फैट्स की। फैट्स के बिना मील अधूरे होते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको एक स्टेडी एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए प्लस आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। इसमें आप ऑप्शंस के तौर पे कंसिडर कर सकते हो एवोकाडोस और नट्स। नट्स में आप कंज्यूम कर सकते हैं आमंड्स, पीनट्स, पीकान नट्स, पाइन नट्स या फिर वॉलनट्स। ये गुड फैट के कैटेगरी में काउंट होते हैं। इनके सेवन से आपको एक सस्टेन्ड एनर्जी आपको प्रोवाइड होगी। प्लस ये आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी काफी जरूरी होता है। गुड फैट्स में आप अपने मील प्रेप की भी बात करेंगे। आप कोई भी डिश बनाते हो तो कॉन्डिमेंट्स के तौर पे या फिर प्रिपरेशन के लिए आप जो यूज करते हैं उसका भी ध्यान रखना होगा। तो जो फैट्स आप अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखें कि आप ज्यादातर घी या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं प्लस आपके ब्रेन के फंक्शन को भी इंप्रूव कर सकता है। अब बारी आती है कार्बोहाइड्रेट्स की। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती है। एक आता है टोटल कार्ब्स एंड नेट कार्ब्स। ये डिस्टिंग्विश होता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस फाइबर्स के बेसिस पे। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, ग्लाइसेमिक लोड एंड इंडेक्स। ये क्या है आपको जानने मिलेगा आने वाले वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको दो में ऑप्शंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक है किनवा एंड बकव्हीट और मिलेट एंड लाइकवाइज काफी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। इनके फ्लावर या फिर पॉरेज वगैरह बना के आप इस चीज का सेवन कर सकते हो। एंड प्लस जब हम फाइबर के बारे में बात करते हैं तो बेस्ट एंड द टॉप मोस्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन आती है वो है क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स फॉर एग्जांपल ब्रोकली, रुतबागा, केल, ब्रसल स्प्राउट्स। ये बेहतर रहेगा आपके गट हेल्थ के लिए प्लस इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए।
जब हम क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें 3 ऐसे ऑप्शंस हैं, दैट इज क्यूकम्बर, स्पिनच और जुकीनी। ये वाटर रिच ऑप्शंस हैं इस कैटेगरी में, जो हाइड्रेशन में आपकी मदद कर सकती है। अब सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने के बाद अब बारी आती है हाइड्रेशन की, जो कि एक बहुत ही वाइटल फैक्टर है आपके शरीर के लिए। हाइड्रेशन को कंसिडर करते हुए ये तो जाहिर सी बात है कि आप वाटर कंज्यूम करेंगे। वाटर के अलावा आप कंसिडर कर सकते हैं नारियल पानी। नारियल पानी एक नेचुरल सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो ये आपकी मदद करेगा इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने में। इसके बाद बारी आती है एप्पल साइडर विनेगर की। ये आप पानी के साथ डाइल्यूट करके कंज्यूम कर सकते हो। ये हेल्प करता है फैट बर्निंग में, एंड प्लस ये डायूरेटिक की तरह ही काम करता है। अगर एक्सेस सोडियम है या फिर वाटर रिटेंशन है शरीर में, तो ये वाटर को शेड करने के लिए हेल्प करता है। बट मेक श्योर उसके साथ अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करें एंड इनफ वाटर भी कंज्यूम करें। अगर फास्टिंग के बाद राइट कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अपने डाइट में आप मेंटेन करते हो, तो बॉडी फास्टिंग को बहुत ही अच्छे से अडैप्ट कर लेती है, प्लस आपका हंगर साइकिल्स भी स्टेबल हो जाती है।